मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 6th क्लास का लेसन 3 परिवर्तन पढ़ेंगे। परिवर्तन जो आपका चैप्टर है, इसमें बताया कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निर्वाह करे, सच्चे मन से सब कर्तव्यों को पूरा करे, तो वो ना केवल अपने आप में ही बल्कि समाज में भी परिवर्तन ला सकता है। और वो परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि जो समाज की तस्वीर को ही बदल देगा। ऐसे ही एक विनम्र, आदर्शवादी, उच्च विचारों वाले अध्यापक वेद प्रकाश जी के विषय में इस चैप्टर में बताया है कि एक बार जब व्यक्ति उनसे परिचित हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं भी वेद प्रकाश जी जैसा ही क्यों ना बन जाए। वेद प्रकाश जी ने 20 वर्षों तक एक ही कस्बे में अध्यापक के पद पर नौकरी की। कुछ समय पहले ही उनकी एक नियुक्ति एक गांव में हुई। गांव में नियुक्ति पाकर उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उन्हें लगा कि गांव में सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है। लेकिन वह भली भांति जानते थे कि जो गांव की जनता है वह बहुत ही रूढ़िवादी है और उसे साक्षर और शिक्षित बनाना और संस्कारी बनाना ये देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। जो वेद प्रकाश जी थे वह बहुत सी कामनाएं लेकर आए, पर उन्हें गांव वालों से अधिकतर यही शिकायत रहती थी कि वे बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे, बहुत छुट्टियां करवाते थे। जो पेरेंट्स, जो माता पिता थे, अध्यापक के पास ना भेजने का कारण था आय बहुत कम थी, तो वह उन बच्चों से आय के लिए कुछ पैसा आ जाए इसलिए काम करवाते थे और पढ़ाई लिखाई को बहुत ही कम महत्व देते थे। जो वेद प्रकाश जी थे वह कभी हार मानने वाले नहीं थे और वह हमेशा यही चाहते थे, जैसे कि एक अध्यापक चाहता है कि बच्चों का पूर्णतः विकास हो, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाएं। और इसके लिए वह ना केवल बच्चों को ही बल्कि उनके जो माता पिता थे उन्हें भी प्रेरित करते। और उन्होंने उन माता पिता के लिए अपने गांव में ही एक प्राण पाठशाला खोली, जहां वे जो गांव के लोग थे उन्हें बिठाते और उनसे बातों के साथ ही उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताते, साथ ही उन्हें विद्या के महत्व के विषय में बताते कि अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो आप पढ़ लिख सकोगे, चिट्ठियाँ पढ़ सकोगे, नई नई जानकारी ले सकोगे, खेत के विषय में अच्छी तरह से आप खेती कर सकोगे, खेती के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो उन्हें वो बताते कि आप ऐसा करिए, जो आप फालतू बैठकर बातें करते हैं वो बातें ना करें, तो और 1 घंटा आप यहाँ आइए, उनके प्रौढ़ शिक्षा जो विद्यालय था वहाँ आइए और कुछ ज्ञान की बातें लीजिए। लेकिन वह किसी के ऊपर अपनी ज़बरदस्ती नहीं करते। प्रारंभ में तो 5-7 लोगों ने आना स्टार्ट किया, लेकिन फिर धीरे धीरे करके और लोग भी उनके जो पाठशाला थी उसमें आने लगे। वेद प्रकाश जी उन्हें अक्षर ज्ञान ना देकर बल्कि उन्हें गांव में फैलने वाली बीमारियां, उनसे होने वाली नुकसान, किस तरीके की सरकार हमें सहायता देती है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, इसके विषय में भी बताते थे। और जब धीरे धीरे करके गांव वालों का भ्रम इस दूर होने लगा कि हमें पढ़ाई की ज़रूरत केवल नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे निजी जीवन के लिए भी है, तो वहाँ बहुत अधिकांश संख्या में बुजुर्ग लोग, प्रौढ़ लोग आने लगे और साथ ही अब वे अपने बच्चों को भी पढ़ाई के विरुद्ध नहीं रखते थे। मास्टर साहब गांव की समस्या को जानते थे, तो उन्होंने क्या करा कि जो गांव के बच्चे थे उन्हें वे पढ़ाने के साथ ही 1 घंटा और एक्स्ट्रा रोकते और उनसे कुछ ऐसा करवाते जिससे कि उन्हें ज्ञान अर्जन के साथ ही कुछ आमदनी भी प्राप्त हो, जिससे उनके माता पिता को मदद मिले। इसके लिए उन्होंने गांव से अखबार मंगा लिए और बच्चों को लिफाफे बनाने सिखाया, या सूतले की पट्टी, आसन बनाना, दोने पत्तल बनाना
और बच्चे इन कामों में इतने कुशल हो गए कि वे बहुत ही अच्छी तरह से इस काम को करने लगे। गांव का ही एक बनिया जो कि शहर जाता था, वे मास्टर जी उससे जो उनका सामग्री होती थी उसे बिकवा देते थे और जो रुपया आता उसे थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों में विभाजित कर देते। इससे उनकी पूर्ति तो नहीं होती लेकिन संतोष जरूर प्राप्त होता। अब मास्टर जी ने धीरे धीरे करके उन बच्चों को और उन अभिभावकों को शिक्षा के विषय में और शिक्षा से होने वाले लाभों के विषय में अत्यधिक जानकारी प्रदान करना प्रारंभ किया। और कहते हैं कि जैसे सच्ची लगन और निष्ठा से अगर कार्य करो तो अवश्य ही सफलता मिलती है, इसी प्रकार मास्टर जी को भी बहुत सफलता मिलने लगी और जो वह संस्कार दे रहे थे वह बच्चों में बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगे। व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये तीनों मास्टर साहब की शिक्षा के मुख्य लक्ष्य थे। उन्होंने पूरे गांव की सफाई, बरसातों में गड्ढे जो बने हुए थे उन्हें भरने का कार्य और जो गांव की दीवारें थी उन पर बहुत अच्छे अच्छे सुविचार लिखवाए। साथ ही संकल्प किया कि वह इस गांव को हर प्रयास प्रगति की ओर ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा ग्राम विकास समिति। जिस पर जैसे सब लोग जानते हो कि गांव में एक मुखिया होता है, इसी प्रकार उन्होंने भी इस समिति का अध्यक्ष एक बुजुर्ग को बनाया और साथ ही नवयुवकों को भी इसमें शामिल कराया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव के सभी लोग उन मास्टर साहब को अपना हितैषी मानने लगे। मास्टर साहब ने गांव की सीमा पर स्कूल के लिए एक पक्की इमारत बनवाई। वहाँ युवक दल प्रातः आता और व्यायाम करता। बच्चों के लिए जूनियर हाई स्कूल चलाया और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी चलाए। रात्रि के समय उन्होंने कुछ भजन कीर्तन के प्रोग्राम स्टार्ट करे और इस तरीके से धीरे धीरे प्रयत्न करते करते, धीरे धीरे प्रयास करते करते गांव की तस्वीर को ही उन्होंने बदल दिया। एक बार एक निरीक्षक विद्यालय में आए तो जब उन्होंने वहाँ के वातावरण को और गांव के वातावरण को देखा तो उन्होंने मास्टर साहब को स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष पद के लिए वहाँ के जिलाधीश आए। वह गांव की दशा को देखकर इतने हर्ष विभोर हुए कि उन्होंने मास्टर साहब को नगर में निरीक्षक पद संभालने का आदेश दिया। लेकिन गांव वाले जो अब उन्हें हितैषी समझते थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह स्वयं मास्टर जी से इतने जुड़ चुके थे कि वह नहीं चाहते थे कि मास्टर जी गांव छोड़कर जाएं। साथ ही जो वेद प्रकाश जी थे वह भी गांव वालों से इस कदर जुड़ गए कि उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक गांव के लोग दूसरे गांव के लिए प्रेरणा का उदाहरण बन गए। मास्टर साहब जी की सूझबूझ और लगन से गांव की कायाकल्प हो गई और जैसा आप सभी जानते हैं कि गांव की प्रगति से ही एक देश की सच्ची प्रगति संभव होती है। इसी प्रकार मास्टर साहब के थोड़े थोड़े प्रयास से ही उस गांव में इतनी बदलाव आया, इतनी तब्दीली हुई कि सभी लोग उससे अत्यधिक प्रभावित हुए और गांव में उनका मान सम्मान अत्यधिक बढ़ गया। थैंक यू।